दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं POSL, जिसका फुल फॉर्म है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कंसेप्ट जो है ये तुम्हारे मोस्टली 12th में आता है। ठीक है, जेई में इसका ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन सीईटी में इसका बहुत बड़ा, सीईटी और एनडीए हो गया, वॉल एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल, मतलब बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वेटेज है। जेई में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है देखना। अगर लाइन का इक्वेशन ऐसा है y इज इक्वल टू mx+c, और दूसरी लाइन है, सपोज ये इसको m1 ले लूँ, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू m2x+c2। चलो इसको c2 कर देता हूँ। m1 है, c1 है, स्लोप 1 स्लोप 2, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2। ठीक है, अगर यही लाइन, अगर तुम्हारी यही लाइन अगर ओरिजिन से अगर पास हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका c0 हो जाता है। तुमने 10th में सीखा होगा। तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू m1x, ये वाला बन जाएगा y इज इक्वल्स टू m2x, अगर लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से अगर पास हुई तो। अब बोला यह गया है कि वर्ड्स में देखो क्या दिया है, पेयर। पेयर मतलब दो चीज़ें। तो अगर इन्हीं दो लाइन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ऐसा दिखेगा, देखना। ये m1x, देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, m1x माइनस वाई, और ये बन जाएगा तुम्हारा m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग लाइन है। दो लाइन को अगर मैंने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाया, तो जो इक्वेशन बनता है उसका बोला जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। वो होता कैसे देखना, इक्वेशन ये फॉर्म में आता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। चेक करना, तुम किसी भी लाइन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो लाइंस को, उसके दो अलग अलग स्लोप्स हैं m1 m2, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसको कंबाइंड इक्वेशन बोला जाता है एक्चुअली। दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऐसा आता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। इसमें देख रहे हो x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, और xy मल्टीप्लीकेशन में है, तो सबकी डिग्री 2 है। इसको होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है। और ये शक्ल ही है, इसको कंबाइंड इक्वेशन बोला जाता है। इसमें दो लाइंस है, m1x आई मीन y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल टू m2x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तब जाके ये बना है, और तब जाके ये बना है, इसीलिए इसके दो स्लोप्स आते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का पहला पॉइंट है सम ऑफ स्लोप, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तुम्हारे लिए नया है कंसेप्ट, ये क्या बोल रहा हूँ देखना। ax² प्लस 2hxy प्लस by² जो कंबाइंड इक्वेशन है, ये तुमको तब मिला जब तुमने दो लाइंस को मल्टीप्लाई किया, और दो लाइंस को मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली, इसका मतलब हुआ कि दो स्लोप्स आए हैं। अब दो स्लोप से तो उनकी स्लोप की सम भी आएगी और प्रोडक्ट भी आएगा। तो सम ऑफ स्लोप होता है यहाँ पे m1 प्लस m2, दिया जाता है -2h/b से। अब h और b कैसे निकालेंगे देखना। ये रहा तुम्हारा, यहां से h आता है -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है a/b। क्यों लाया मैंने यहाँ पे, कैसे आया, ये आया, ये आता कहाँ से है, तो जब दो लाइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब ये आता है। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, जिसमें दो स्लोप्स है, तो ऑब्वियसली दोनों का स्लोप का सम आएगा। तो सम होता है m1 प्लस m2, जिसका वैल्यू है -2h/b। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है m1 m2, जिसका वैल्यू बनता है a/b। अब ये दो लाइंस है, दो स्लोप्स है, तो तीसरा पॉइंट जो हमने कल कवर कर लिया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इनके बीच का एंगल tan थीटा। वहां पे क्या था, कल वाले लेक्चर्स में 10th में जो हमने सीखा था, m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे ये बन जाता है 2 अंडर रूट के अंदर h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इसके प्रूफ बोल देता हूँ कैसे आएंगे, ये उसका फॉर्म। देखो कैसे आया बोल देता हूँ। यहाँ पे तुमको ये पता है कि tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तुम्हारे पास सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला है -2h/b। तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला है a/b। अगर मैं डिफरेंस ऑफ स्लोप निकालू, डिफरेंस ऑफ स्लोप क्या बनेगा, m1 माइनस m2। निकालने का तरीका तुमको पता है, m1 माइनस m2 निकालना पड़ता है ऐसे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस कितना करूँ, 4 टाइम्स m1 m2। अगर मैं इसका भी होल स्क्वायर करवा दूँ तो, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू तुम्हारे पास है, स्लोप ऑफ सम ऑफ स्लोप जो बनता है -2h/b का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स m1 m2 क्या होता है a/b। इसको खोलो, आंसर बनेगा 4h² अपॉन b² माइनस ये देखो 4a/b। अब दोनों का बेस सेम नहीं है, इस ये b² है, ये तुम्हारा b है, तो कैसे करें, इसको b² से मल्टीप्लाई किया, और मैंने b से मल्टीप्लाई किया, और b से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों का बेस सेम आया है,
4 भी मैंने कॉमन लिया है तो आंसर क्या बना, एच स्क्वायर माइनस ए बी। और ये अगर मेरा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ से m1 m2 क्या बनेगा, m1 m2 विल बिकम, देखो 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये तुम्हारे पास आ गया m1 माइनस m2। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, देखो चलो इधर रख देते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला जो आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिसमें तुमने अभी ऑब्जर्व किया इसका वैल्यू तो ये आ रहा था। तो 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी के नीचे 1 प्लस m1 m2 क्या था, प्रोडक्ट ऑफ लॉ अभी बताया था a बाई बी, तो ये तुम्हारा a बाई बी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे भी b था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण ये b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर बनेगा 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसलिए दो लाइन के बीच का एंगल ये होता है 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आता कहाँ से, 10th के स्टैंडर्ड से, ये 12th का पार्ट है। तो फॉर्मूला लिख देना कहीं पे, ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। उस वाले टॉपिक पे जब हमने कवर अप किया था, इस वाले में अगर मैंने बोला था अगर लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल उसका जीरो बनता है और अल्टीमेटली m1 माइनस m2 की वैल्यू जीरो बन जाती है। तो यहाँ पे सेम है, लाइन अगर पैरेलल है तो आंसर बनता है एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी बन जाता है डायरेक्टली, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा ना, tan 0 0, ये मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा और ये अल्टीमेटली एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो बन जाएगा। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो बना है तो अल्टीमेटली क्या होगा, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी बन जाएगा। और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या सीखा था हमने उस टाइम, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका एंगल बनता है 90 डिग्री और ये बनेगा tan 90, tan 90 होता है इन्फानाइट। अब tan 90 इन्फानाइट अगर ये दिख रहा है तो किसी भी नंबर का वैल्यू इन्फानाइट कब आता है, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। डिनोमिनेटर कौन है, ये वाला। तो आंसर क्या बनेगा, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आंसर बनता है ए प्लस बी का वैल्यू बन जाएगा जीरो, बात खत्म। ठीक है, आज का पहला टॉपिक, चार ही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हम लोग आज। पहला हमने देखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाना कैसे है, दो लाइंस को मल्टीप्लाई कर दो। मोस्टली पहले वाले इक्वेशन में जो पहला पार्ट है चैप्टर का, जिसमें हम लोग पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन कंसिडर करेंगे, जिसमें ये प्लस सी होता नहीं है। तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, दोनों की इक्वेशन एक साइड लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म में आंसर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट ए होता है, वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट बी होता है, लेकिन एक्स वाई का कोइफिशिएंट यहाँ पे 2h होता है, 2h। तो जब भी h का वैल्यू निकालने जाओगे उसको डिवाइड बाय 2 करने भूलना मत। ठीक है, अब यहाँ से दो लाइंस हैं तो अल्टीमेटली दो लाइन है तो दो स्लोप है, दो स्लोप है तो उनकी सम भी आएगी, प्रोडक्ट भी आएगी। तो सम ऑफ स्लोप बन जाता है माइनस 2h अपॉन बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बन जाता है ए बाई बी। अब दो लाइन तो एंगल भी आएगा, उनका एंगल बनता है 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये ए प्लस बी तुम्हारा, ये ए और ये बी डायरेक्टली इनके एडिशन कर दो, ये अगर जीरो आ गई तो बोल देना सर 90 डिग्री बनता है एंगल उनके बीच का। ठीक है, ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट, ये भी तुम्हारे सामने, ये भी शॉर्टकट मैंने बना के रखा है, इसको भी कहीं कॉपी नोट डाउन कर लेना कि डिफरेंस ऑफ स्लोप्स, डिफरेंस ऑफ स्लोप का ये रहा फॉर्मूला, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। दैट्स इट, आज के लिए इतने काफ़ी है, इसके ऊपर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट्स हो सकते किसी को, इनकेस अगर आ गया तो पूछ लेना, कोई डाउट है किसी को। तुमको ये कॉपी करना है खाली, इतना, बाकी और कुछ नहीं, सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वगैरह। आ गया, हो गया, कर लेंगे क्वेश्चन सभी। कंबाइंड इक्वेशन कैसे करना है, लाइन को मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये वाला एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, 12th का कंसेप्ट है, 11th का नहीं। 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट है इसलिए जल्द से जल्द उसको निपटा रहा था मैं। ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस है और ये वाला डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स, 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 2, -3। करो, बताओ जरा कैसे करोगे। ऐसे लाइन का कंबाइंड इक्वेशन बनाना है जिनका स्लोप, एक का स्लोप है 2, दूसरे का है -3। करो, बोलो आंसर क्या आएगा।
पहले लिखो, उनके स्लोप है 2, -3। लाइन के इक्वेशन कैसे आएंगे फिर? y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू -3x। सबको एक साइड लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ क्या आएगा। बेसिक क्वेश्चन है। आया है किसी का? इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू 2x। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल्स टू -3x। तो आंसर बना इसका 2x माइनस वाई, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई, इनको मल्टीप्लाई कर देना था, बस इतना ही तो करना है। देखो ना, ये y को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, ये बन गया 3x प्लस वाई, ये बना 2x माइनस वाई। दोनों को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है खाली। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये रहा तुम्हारा 6x² प्लस 2xy माइनस 3xy, ये बन रहा -y² इज इक्वल्स टू 0। तो 6x² माइनस xy माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन। आया था किसी का? इतना मल्टीप्लाई करना था। अबे 12th इजी है 11th से। 12th बहुत आसान है, 11th में कंसेप्ट है सारे, 12th में बस उसका इम्प्रोवाइजेशन है, मतलब यूज है, एप्लीकेशन है। 6x² माइनस xy माइनस y²। ठीक है, एक बताओ, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप्स। चलो, या मेकिंग एंगल 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये करके दिखाओ। Find the combined equation of the lines that are making an angle of 30 degrees and 60 degrees with the positive x-axis। इसका करके दिखाओ अभी। ये तो कर ही सकते हो। with positive x-axis। अब यहां से कैसे निकालोगे? कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या लगता है? इक्वेशन के लिए क्या लगता है? स्लोप। हाँ, उनको लिखो, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। चलो, सही जा रहे हो, बस आंसर बताओ अभी। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मल्टीप्लाई करके आंसर बताना मुझको क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या होता है? यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में m दिया गया था, इसमें m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? फिर एंगल दिया है, एंगल कितना है यहाँ पे? ये एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो आंसर बन गया 1/√3x। और दूसरे वाले का क्या है? y इज इक्वल टू √3x। सबको एक साइड लेके जाओ, तो आंसर बनेगा x माइनस √3y। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन बन गया है √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनको खोलना है खाली। अब खोलोगे कैसे फिर? मल्टीप्लाई कैसे करना है? एक्स इंटू ये, एक्स इंटू √3x क्या बनेगा? √3x²। उसके बाद -xy -3xy प्लस ये बन गया तुम्हारा √3y²। चेक करो ना जरा, ये माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इधर तो आंसर मेरे को दिख रहा है, √3x² -4xy प्लस √3y² इक्वल टू 0। ये तो कंबाइंड इक्वेशन था। नहीं आया था क्या ये वाला भी? अरे क्या मल्टीप्लाई करना, आधा काय को आएगा? मल्टीप्लाई तो करना है, और क्या कर रहे हो तुम लोग? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिक चैप्टर है 12th का, बस ये फंडामेंटल्स में आ रहा है तुम्हारे, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, देख बताना। इक्वेशन दे के रखा है 2x² -4xy plus y² is equals to 0 is a combined equation of line, then find the angle between the lines। एंगल बिटवीन द लाइंस कर लोगे भाई? एंगल बताओ इनका, इनके बीच का एंगल बता दो, फिर क्या आएगा? तुम्हारे पास फॉर्मूला है एंगल का? क्या था एंगल इसका? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन लाइंस? tan थीटा।
tan थीटा का लगाओ आंसर, बताओ क्या आएगा। 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 अंडर रूट 2/3 किसका वैल्यू है वो, tan थीटा का वैल्यू, राइट। ऑल राइट, 2x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था tan थीटा। आंसर बनता है 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इतना तो फॉर्मूला था। अब 2 तुम्हारे सामने है। अंडर रूट के अंदर h कौन है, ये रहा, देखो मैंने बोला था 4x का कोइफिशिएंट 2h होता है, और 2h का वैल्यू हो गया है, 2h का वैल्यू हो गया है -4, तो h का वैल्यू बन गया है 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 -2 अपॉन a प्लस बी, 2 + 1 3। तो आंसर बन गया मेरा tan थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। हो गया आंसर। तो थीटा क्या बनेगा यहाँ से, tan को उधर भेज दो, इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स के अंदर 2√2/3। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने कवर किए, एक और पॉइंट कवर करने का टाइम आ गया है। अगर इक्वेशन ऐसा है लाइंस का, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। ऑब्वियसली इसमें दो अलग अलग लाइंस है, दो अलग लाइंस है, तो बताना अगर मैं इसका h² माइनस ए बी अगर निकाल लूँ, h² माइनस ए बी, तो h² माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 रहा, लेस देन 0 रहा और ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे अगर h² माइनस ए बी दिख रहा है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये ठीक है, h² माइनस ए बी लेस देन 0 रहा, ग्रेटर देन 0 रहा या इक्वल टू 0 रहा। इसी केसेस क्या होती है, इसी केसेस ऐसे होती है, अगर h² माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहा तो लाइन या तो होती है पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। और h² माइनस ए बी अगर लेस देन 0 रहा तो लाइन होती है इमेजिनरी, लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। और h² माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो ये बन जाता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब तुमको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, मतलब इक्वेशन दिया जाएगा या फिर के एम पी ऐसे कुछ वेरिएबल दिया जाएगा, उसका वैल्यू पूछा जाएगा। अगर ये लाइन अगर इमेजिनरी है तो के का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है। अब ये नंबर तुम्हारा चौथा पॉइंट था। अगर सपोज मैंने ये बोला कि सबसे पहले इसका बताओ तो 3x² माइनस XY माइनस y² इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन मैंने दिखवाई है, इस लाइन का नेचर कौन सा। नेचर मतलब ये 3 नेचर होता है, या तो पैरेलल होंगी, इमेजिनरी होंगी या रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। कोई बताएगा मुझको इसका नेचर क्या है 3x² माइनस XY माइनस y² का। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस। कैसे करोगे फिर, h² माइनस ए बी बना लो, h² माइनस ए बी का वैल्यू जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू दैट तुम बता सकते हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, इमेजिनरी है। ठीक है, अब इमेजिनरी है या रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे चेक करना है, वही फिर से एक बार h² माइनस ए बी बना दो, ये सब गेम करता है सभी का। तो इसको देखिए, ये रहा a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू, ये रहा h का वैल्यू। अब h का वैल्यू अगर -½ बन गया, h का कितना है, ये 2h का वैल्यू -1 है ना, देखो ना 2h इक्वल्स टू -1, h कितना हो गया -½ तो h² -½ का स्क्वायर माइनस ए बी क्या है 3 इंटू -1। तो चेक करो, -1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4, माइनस ऑफ माइनस बन गया +3, एडिशन तो प्लस आ रहा है ना, 3 प्लस जो भी एडिशन कुछ भी आने दो ना, 7/10 कुछ आएगा, 7 + 1 8 नहीं 12 + 1 13, 13/4। तो 13/4 को गोली मारो यार, वो नेगेटिव पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और तुम में से जिसका इमेजिनरी आया था, आई एम नॉट गेटिंग तुम्हारा इमेजिनरी तुमने क्यों बोला, आंसर तो ऐसा था। कंसिडर ही नहीं किया, कंसिडर करो ना सर, उसको कंसिडर नहीं करोगे कैसे चलेगा। चलो कोई ना, आ जाओ अगला क्वेश्चन है। 2x² माइनस 3xy माइनस सॉरी प्लस py² इज इक्वल टू 0 इज अ इमेजिनरी लाइन्स या आर इमेजिनरी, देन p का वैल्यू क्या है, गो फॉर इट। p का वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसके लिए वो बोला ना इनइक्वालिटीज लगता है, इसके लिए लगता है इनइक्वालिटीज।
कंडीशन लगाओ एच स्क्वायर की और बताओ वो पी का वैल्यू क्या आएगा अगर लाइन अगर इमेजिनरी है तो। पी इज ग्रेटर देन 9/8। ओके, मतलब 9/8 से बड़ा मतलब सर अपने कुछ पता है ना, इनइक्वालिटी तुम लोग सीख चुके हो। बड़ा मतलब कितना बड़ा, हमको तो पता है वो बड़ा मतलब कितना बड़ा होता है, इन्फिनिटी तक 9 ठीक है। कर लेते हैं, क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी, लगा दो, लाइन अगर इमेजिनरी है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 बन जाएगा। तो एच कितना है यहाँ पे, ये रहा -3। एच कितना बना, 3/2 का स्क्वायर बन गया 9/4, -2p इज लेस देन 0। तो आंसर बन रहा है तुम्हारा 2p इज ग्रेटर देन 9/4। तो p इज ग्रेटर देन 9/8। और p का वैल्यू अगर 9/8 से बड़ा है तो कितना बड़ा, कहाँ जाकर रुकेगा वो, इन्फानेट पे। तो आंसर इज 9/8 से लेके इन्फिनिटी, खत्म। सिंपल चैप्टर है, 12th स्टैंडर्ड बहुत इजी है एज कम्पेयर टू 11th। 11th में थोड़े कंसेप्चुअल ज़्यादा होने के कारण 11th बच्चों को टफ लगता है, लेकिन 12th बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आ जाओ। सीडी में तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। क्वेश्चन है 3x² माइनस XY माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। इसका एंगल बताना है। व्हाट इज एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स बता सकता है कोई, इसके बीच का एंगल क्या आएगा। 90 डिग्री कैसे लगाया, कैसे पहचाना। डिनोमिनेटर जीरो से अच्छा, मैंने बोला था ना जब भी एंगल के लिए जाओगे ना तो सबसे पहले ए प्लस भी ढूंढते जाओ, ये सबसे कम बड़ा काम है। और ए प्लस बी तुम्हारा अगर जीरो बन गया तो एंगल 90 डिग्री होता है। मैंने बोला ना अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो बन गया, लाइन पैरेलल होती है और पैरेलल लाइन का एंगल होता है या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। और लेकिन ए प्लस बी अगर तुम्हारा जीरो बन गया तो आंसर होता है 90 डिग्री। यहाँ पे वही देख रहा है, ये 3 है ये -3 है, एडिशन कर दो फिर। 3 - 3 कितना हो गया, 0। और ए प्लस भी खुद अगर 0 हो गया है तो एंगल क्या बनेगा इसका, इट हैज टू बी और 90 डिग्री वन, दैट्स इट। ठीक है, और एक बताओ एक्स स्क्वायर। एक काम कर लेते, ये तो सी डी का क्वेश्चन था, XY = 0, इसके बीच का एंगल पूछा है। XY = 0 इसके बीच का एंगल पूछा है। 90 डिग्री कैसे पहचाना, देखो अभी इस वाले क्वेश्चन में भी ना यहाँ पे एक 0x² और 0y² अवेलेबल था। तो ए और बी के वैसे भी वैल्यू 0 0 है, तुम्हारा ए भी 0 है और बी भी 0 है। और ए और बी अगर दोनों भी 0 बन रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा, ए प्लस बी का वैल्यू 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, 90 डिग्री। तुम इसको और भी एक बार चेक कर सकते हो, सर ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट ये 0 है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, या तो x 0 हो जाएगा या तो y 0 हो जाएगा। अब अगर x अगर 0 है और y भी अगर 0 है तो x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस एंड y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल, एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसलिए आंसर इसका 90 था। ठीक है, चलो और करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² ये कंबाइंड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइंस का। दो लाइंस बनाती है इसको, इसलिए दो लाइन के अलग अलग स्लोप होंगे। दो लाइन के स्लोप अगर आ रहे हैं तो उनका सम भी आएगा, उनका प्रोडक्ट भी आएगा। तो सम क्या होगा, m1 प्लस m2, सम ऑफ स्लोप्स तो बनता है -2h/b। फिर आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है m1 m2, इसका वैल्यू आता है a/b। फिर आता है दो लाइंस अगर आ रही है, दो स्लोप लेके आ रही तो दो स्लोप के बीच का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे बनता है tan थीटा, इसका वैल्यू है मतलब फॉर्मूला है 2 के अंदर h² माइनस ab/a+b। फिर हमने ये देखा कि इसी लाइन में अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 में दो अगर अलग अलग लाइन्स हैं, उनका नेचर कैसा होगा। नेचर के लिए बनाओ डेल्टा, डेल्टा मतलब h² माइनस ab का वैल्यू। अगर h² माइनस ab अगर तुम्हारा इक्वल टू 0 बन गया है तो लाइन होती है पैरेलल। ठीक है, अगर निगेटिव बन गया है तो लाइन होती है इमेजिनरी। और अगर ग्रेटर दैन 0 बन गया लाइन होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ठीक है, इतना तुमने आज में देखा है। अब कुछ शीट हो गई, शीट के क्वेश्चंस करते हैं। एक सेकंड देना। देखो ये है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो तुम लोग के लिए। अच्छा, आंसर था मेरे पास इसलिए दिखाया नहीं। देखो क्वेश्चन था कि एक का स्लोप अगर 2 है, दूसरे का स्लोप अगर -½ है, उनका कंबाइंड इक्वेशन कैसा बनेगा। तुमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू -1/2x, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से एक ऑप्शन आएगा। सीटी का शीट है ये, तो आंसर था इसलिए वो कर नहीं रहा। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी कवर करवा चुके हैं हम लोग। एंगल बिटवीन टू लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू 0, दोनों भी a प्लस बी 0 है, इसीलिए तुम लोग ये वाला कर रहे हो। उसके नीचे वाला इक्वेशन दिया है 3x² - 48xy + 23y² इक्वल टू 0। इसका तुमको एंगल निकालना है। ऑप्शन आर π/3, π/6, π/2, π/4। कर लोगे? दिख तो रहा है ना इक्वेशन, 3x² - 48xy + 23y²। ऑप्शन आर π/3, π/6, π/2, π/4। π/3, π/6, π/2, π/4 are your options. आ गया किसी का? किसी का आंसर बना है क्या? आवाज है मेरी या गई, डिस्कनेक्ट हो गया? तो बताओ ना फिर। कितना है? 60 डिग्री है? ये था तुम्हारा ए का वैल्यू, ये था तुम्हारा बी का वैल्यू, ये था तुम्हारा 2h का वैल्यू। अगर 2h का वैल्यू अगर -48 है, तो h बन रहा है तुम्हारा 24। उसका आधा करना होता है। फॉर्मूले में रख दो ना, कैलकुलेशन करवाने दे खाली। तुम ये भी देख सकते थे, 3 + 23 0 नहीं है, तो ये आंसर कैसे भी नहीं हो सकता। फॉर्मूला कैलकुलेटिव था, इसका आंसर √3 आ रहा था। ठीक है, नाउ गो फॉर दिस वन। x² - 4x + y², ये तो करके दिखा सकते हो। अभी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे x² - 4xy + y², ये करके दिखाओ। इसके बीच का एंगल निकालना है। x² - 4xy + y², बता दो जरा इसका भी। x² - 4xy + y² के बीच का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। 60 डिग्री। ठीक है, क्या क्या? सुन नहीं पाया मैं ठीक से। h क्या होता है? h कोएफिशिएंट होता है, नोटेशन है खाली। ये रहा तुम्हारा आंसर। a इक्वल्स टू 1 था, b इक्वल्स टू 1 था, h का वैल्यू -½ था। ये 2h होता है ना, xy का कोएफिशिएंट 2h xy होता है ना वो। तो 2h का वैल्यू अगर -4 है, तो h कितना हो गया है? -2। और h अगर -2 हो गया, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखो ये वाला भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल कितना बना रहा है? पाई बना रहा है। पाई कब होता है? अब बोला था एंगल पाई कब होता है। एंगल पाई कब होता है? 0 और पाई कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। और लाइन अगर पैरेलल, तो कंडीशन क्या होती है? h² - ab का वैल्यू 0। तो यहाँ से h उठाओ,
ए भी है तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। हम्म, ये करके दिखाना भी, ये अच्छा तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं इसका। उन्होंने दिया है कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो एच निकालना है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है? कौन सा आंसर मैच हो रहा है? ऑप्शन चेन्नई। कैसे किया? फिर से वही, ए बी एच तुम्हारे सामने होना चाहिए, अवेलेबल है भी एक्चुअली। ये रहा तुम्हारा आंसर। इस वाली इक्वेशन में ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 3 था, एच कितना है? 2h का वैल्यू 2h ही है, ये 4h है ना, एच का वैल्यू इस बार 2h है बस। ये मैं बोल, इसने नोटेशन एच यूज किया है, तो 2h का वैल्यू अगर 4h दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो अल्टीमेटली एच कितना है? एच का वैल्यू 2h है, तो रखो 2h माइनस 2h, वो भी रख दो फॉर्मूले के अंदर। tan थीटा, tan ऑफ 60 कितना हो गया? √3। टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर, एच कितना होता है फिर? 2h का स्क्वायर क्या हो गया? 4h स्क्वायर, माइनस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये बन गया -3। अब ये √3 दिया है, कैलकुलेटिव पार्ट था खाली। यही था क्या जिसका भी आया था, चेन्नई आया था? ये वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला देखो जरा क्या बता रहा है। सी आंसर आ रहा है कि तुम्हारा मैच हो रहा है। देखो, एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन इफ ए एंड बी पूछा है, तो कैसे करेंगे? एक बार फॉर्मूला लगा दो, इसको फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद ऑप्शन यूज करो, देखो सी मैच हो रहा है क्या। आंसर मैंने यहाँ पे सी दिखा दिया है तुमको, बस बताना सी मैच हो रहा है क्या उसमें। कंडीशन लगाओ बस, एंगल 45 डिग्री है तो कंडीशन लगा दो उसकी, h² tan थीटा इक्वल्स टू। कैसे लगाओगे? tan थीटा, tan ऑफ 45 इज 1, टू अंडर रूट के अंदर h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ए और बी तो सेम था, बस h का वैल्यू इस बार कितना है? 1/2 है, 2h इक्वल्स टू 1 दिया है ना यहाँ पे, तो h कितना हो गया? हाफ, तो h² 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस ए बी मतलब ये माइनस ए बी आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ए प्लस बी का वैल्यू तुमको ऐसा दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4ab अपॉन 2 से 2 कैंसिल। बस तुमको ऑप्शन ये चेक करना था कि ए प्लस बी का वैल्यू 1 माइनस 4ab होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बताना जरा। आई डोंट थिंक कोई भी मैच होगा इसमें। सही नहीं, चेन्नई मैच हो रहा है क्या? 6 + 1 7, अच्छा स्क्वायर करना पड़ेगा इसका आगे जाके। ओके, सी दिस इज आंसर। अच्छा ऑप्शन गलत है क्या? बॉम्बे आंसर था इसका। देखो, दिस वॉज द सोल्यूशन। tan 45 को हमने पुट कर दिया, इक्वेशन में रख दिया, बस सेटिस्फाई करवाना था कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सेटिस्फाई करवा रहा है। ये तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर है, कि जो जिसमें फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा लोग आज अवेलेबल है नहीं, तो ये तुम्हारा आज का पॉइंट था, इसको एक बार कवर अप कर लेना।